सहकार 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 सहकार। मुंबई रेगुलेशन एक्ट, इसमें भी लिखा गया कि सीसी चाहिए। किसी के बेस पर आईओडी देती है ना मुंबई बीएमसी, इसमें भी वही लिखा है। और इसके अंदर भी अगर आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जितनी नोटिस आती है ना बीएमसी डिपार्टमेंट की, पावर टू रिक्वायर रिमूवल ऑफ अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट्स, तो ये जो कॉर्पोरेशन को परमिशन है वो यहां से आती है। पावर टू स्टॉप एंड पावर टू रिमूव, ये तीनों सेक्शन यहाँ एमआरटीपी में लिखे हैं। यहां से कॉर्पोरेशन हमको नोटिस इश्यू करता है। अब इसके आता है डीसीपीआर, आप पढ़िए, डेवलपमेंट परमिशन एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट्स, दो वर्ड है। आईओडी बोलते हैं डेवलपमेंट परमिशन, और जो सीसी, जिसको मुंबई में बहुत बार लोग फर्स्ट सीसी बोलते हैं, सबके अलग अलग वर्ड है। सीसी तो कमेंसमेंट हो गया, लेकिन उसको जो प्लीन सीसी को लोग फर्स्ट सीसी बोलते हैं। तो नेसेसिटी ऑफ ऑब्टेनिंग परमिशन, नो पर्सन सेल इरेक्ट और री इरेक्ट ए बिल्डिंग और ऑल्टर एनी बिल्डिंग और कैरी आउट any development or redevelopment on any plot of land or cause the same to be done without obtaining development permission and commencement certificate, ये इसी डीसीपीआर में लिखा है। हमको डेवलपमेंट का परमिशन डेफिनेशन आपने वहां से लिया कि जो डेमोलिशन वो डेवलपमेंट में आता है, और ये डीसीपीआर क्या बोलता है कि आपको जो डेवलपमेंट करना है तो आपके पास आईओडी भी चाहिए, सीसी भी चाहिए। और मुंबई में हो रहा है पूरा उल्टा, क्योंकि आईओडी में जानबूझकर डिपार्टमेंट लिख देता है डेवलपर शेल डेमोलिश द बिल्डिंग बिफोर सीकिंग सीसी। अब इनका जो आईओडी है वो खुद डीसीपीआर का ही वायलेशन कर रही है। तो जिस दिन कोई कोर्ट में मैटर जाएगा, हाई कोर्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट हो, उस मेंबर को फ्लैट खाली नहीं करा पाएगा। अगर कोई मेंबर अड़ गया कि सीसी के बिना मेरे को खाली करने का नोटिस कैसे दिया, तो डेवलपर के पास कोई जवाब नहीं बचेगा। वो एक ही जवाब देगा कि आईओडी में लिखा हुआ है। तो आईओडी खुद इलीगल है तो कैसे चलेगा। आईओडी इसी डीसीपीआर में हुई है, और यही डीसीपीआर बोलता है कि सीसी चाहिए। डेवलपर शेल डेमोलिश द बिल्डिंग बिफोर सीकिंग सीसी, इलीगल हुई कि नहीं हुई। और सीसी इसलिए जरूरी है क्योंकि सीसी लाने के लिए ऑलमोस्ट जितनी एनओसीज होती है वो सब क्लियर हो। लेकिन अगर उसने बिल्डिंग डेमोलिश कर दी तो आपके साल 2-2 साल तक सीसी आएगी कि नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये डेवलपर लॉबी के फेवर में आईओडी में कंडीशन इसके लिखा गया है कि डेवलपर को पता है एक बार बिल्डिंग डेमोलिश हो गई तो कोई मेरे को पूछेगा नहीं कि आगे क्या हुआ। लेकिन अगर मैंने डीए बनाया और सीसी लाने में बहुत टाइम गया तो पब्लिक उछल कूद करेगी और मेरे टर्मिनेशन की बात आ जाएगी। इसलिए हर डेवलपर सेफ गेम खेलता है। 6-12 महीने का भाड़ा भर दूंगा लेकिन एक बार बिल्डिंग तोड़। तो आप ये ध्यान रखना, अगर बिल्डिंग बिना सीसी के डेमोलिश हो रही है तो आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो। डेवलपर इस जन्म में कोर्ट में जाके खाली नहीं करा पाए, लेकिन आज तक किसी डिसेंडिंग मेंबर ने, मुझे नहीं लगता है, ऑब्जेक्शन लिया भी। उसका एक ही ऑब्जेक्शन होता है, ये गलत था, ये गलत था, डीए बराबर नहीं बना। अरे सीधे जाके बोलो ना सीसी का है। अच्छा, आप भली एग्रीमेंट में भली लिख दो कि आईओडी आने के 1 महीने बाद आपको फ्लैट खाली करना है, लेकिन रूल के हिसाब से तो इलीगल है ना। एक्ट में जो लिखा है उसके खिलाफ अगर आप डीए में कुछ भी लिखोगे तो इलीगल, लेकिन कानून के हिसाब से लिखा है और उसके ऊपर अगले वाले ने एग्जीक्यूट कर लिया है तो आपके लिए मैंडेटरी हो गया, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ना हो तो भी। सहकार 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 सहकार।